हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइस, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि गोकू डूम का सूट खराब कर देता है, जिसके बाद डूम को गोकू मरने से बचाता है, लेकिन एंड में डूम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसके बाद मल्टीवर्स पर सब नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाता है। मगर आप सभी जानते हो कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी हैं, तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जैनो के पैलेस से, जहां पर ग्रैंड प्रिंस जैनो को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर हम देखते हैं कि गोकू आ जाता है और वो आते ही जैनो को हेलो कहता है। ग्रैंड प्रिंस गोकू से पूछते हैं, अरे गोकू, तुम यहाँ पर, क्या तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आपको पता नहीं था? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, नहीं तो, मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया। तभी गोकू कहता है, ओह, मैं देख रहा हूँ ग्रैंड मिनिस्टर, आप आजकल मल्टीवर्स पर कम ध्यान दे रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंड प्रिंस कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी गोकू स्माइल करके कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप तो उलझन में पड़ गए। इस पर जैनो कहता है, अरे गोकू, तुम यहाँ किसी काम से आए हो क्या? गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मैं यहाँ पर एक आइडिया लेकर आया हूँ और उम्मीद है कि ये आइडिया आपको भी काफी पसंद आएगा। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, अरे गोकू, तुम कैसा आइडिया लेकर आए हो? क्या ये कोई नई गेम है? तभी गोकू स्माइल करके कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप इसे एक गेम ही समझ लीजिए जिसमें काफी सारे चैलेंजेस होंगे। जैनो कहता है, वाह, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लीज गोकू अपना आइडिया जल्दी से बताओ। तभी गोकू एंड जैनो ग्रैंड प्रिंस को अपना आइडिया बताता है, जिसे सुनकर ग्रैंड प्रिंस एंड जैनो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, गोकू, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करना गलत है। गोकू कहता है, मैं कह रहा हूँ ना ग्रैंड मिनिस्टर, ये एक बेस्ट आइडिया है और अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। इस पर जैनो कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दाई तुम ही बताओ। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जैनो सामा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हम ऐसा नहीं करेंगे। और गोकू, मुझे ये बताओ कि तुम कब से मल्टीवर्स के रूल पर इंटरेस्ट लेने लग गए हो? गोकू स्माइल करके कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मेरी लाइफ भी बोरिंग ही चल रही है और इस नए रूल से सबको काफी एक्साइटमेंट मिलेगी। तभी ग्रैंड प्रिंस सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं गोकू, ये करना पागलपन है और अब मुझे तुम्हारे आइडिया नहीं चाहिए, इसलिए तुम जा सकते हो। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, अरे आप तो नाराज ही हो गए ग्रैंड मिनिस्टर, मैं तो बस आइडिया दे रहा था। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मुझे तुम्हारी ऐसी सजेशन दोबारा नहीं चाहिए, समझे? जैनो कहता है, अरे दाई, वो बस एक आइडिया तो दे रहा है, तुम इतने रूडली बात मत करो। गोकू स्माइल करके कहता है, देखा ग्रैंड मिनिस्टर, जैनो सामा भी मेरी साइड है, अब आप मेरे आइडिया पर जरा सोचना। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, लगता है कि गोकू का दिमाग खराब हो चुका है। कुछ देर बाद हम देखते हैं बेलमोट को और वो मार्गरीता से बात करता है और कहता है, मार्गरीता, आपके टाइम वो पहले जैसी बात नहीं रही यार। मार्गरीता पूछती है, आप कहना क्या चाहते हो लॉर्ड बेलमोट? बेलमोट कहता है, तुम्हें याद है जब सभी डिस्ट्रॉयर का मैच हुआ था, तभी हमारे लिए सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल थी, और जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था तब कौन जानता था कि ये फाइट इसलिए होने वाली है क्योंकि सभी यूनिवर्स का मोटर लेवल काफी डाउन था। तब से हम सभी लोग अपने यूनिवर्स के बैलेंस को बनाने में जुट गए थे, लेकिन अब देख लो, जब से गोकू पावरफुल हो गया है तब से कोई जैनो सामा से इतना नहीं डरता और सबको यही लगता है कि जैनो किसी को भी इरेज करेगा तो गोकू से बचा ही लेगा। और साथ ही में अब हम जैसे डिस्ट्रॉयर ने भी काम करना बंद कर दिया है, जिस वजह से लाइफ में किसी को कुछ भी करने की आज़ादी मिल गई है, इसलिए तो मैं इतना बोर हो रहा हूँ। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस ये सारी बातें सुन लेते हैं जो मल्टीवर्स के दौरे पर निकले थे। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ये बेलमोट सच ही कह रहा है, क्या किसी को भी जैनो सामा का डर नहीं है? अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से पूछता है, हे कैकरोट, तुम जैनो के पैलेस में कौन सा आइडिया देकर आए हो? गोकू स्माइल करके कहता है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा वेजिटा। इसके बाद बीरस और विश भी वहां आ जाते हैं। बीरस कहता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तभी अचानक से ग्रैंड प्रिंस विश से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, विश, तुम अपने डिस्ट्रॉयर को फौरन यहाँ पर ले आओ।
विश कहता है जी फादर मैं अभी आता हूँ। और यही बात ग्रैंड प्रिस्ट ने सभी एंजल से कही होती है। वेजिटा पूछता है क्या बात है विश, तुम सीरियस क्यों लग रहे हो? विश कहता है फादर ने अर्जेंटली हमें पैलेस में बुलाया है, पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। तभी गोकू स्माइल करके कहता है फिर तो हमें जल्दी करनी चाहिए। इसके बाद सभी एंजल्स एंड डिस्ट्रॉयर जानू के पैलेस में आ जाते हैं। वेजिटा पूछता है ग्रैंड मिनिस्टर आपने हम सभी को अर्जेंटली क्यों बुलाया है? ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ एक चीज बताने के लिए बुलाया है, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुन लेना, बाद में मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। आज से मल्टीवर्स के रूल चेंज होते हैं और सभी को अपने डिस्ट्रक्शन का काम बेहतरीन तरीके से करना होगा और उनके सुप्रीम गाय को क्रिएशन भी करते रहना होगा। ये सुनकर चैंपा शॉक्ड हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं और आज से तुम सभी के यूनिवर्स के मोटर लेवल को चेक किया जाएगा, जिसने भी रूल ब्रेक किए उसे कड़ी सजा मिलेगी। वेजिटा कहता है मगर ग्रैंड मिनिस्टर इस तरह से तो सभी लोग खतरे में आ जाएंगे, हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेनी होगी, ये तो फेयर नहीं है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वेजिटा आज से तुम्हें मल्टीवर्स के गार्डियन की पोजीशन से हटाया जाता है और अब तुम बीच में नहीं बोलोगे। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैंने तुम सभी को यहाँ पर सजेशन देने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने यहाँ तुम्हें नए रूल्स बताने के लिए बुलाया है। और एक बात, कोई भी रूल ब्रेक करेगा उसे उसी वक्त सजा दी जाएगी, फिर चाहे वो एंजल ही क्यों ना हो। अब एंजल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन गोकू स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा कहता है क्या करो, तुम ग्रैंड मिनिस्टर को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये सब गलत हो रहा है। गोकू कहता है क्या तुमने सुना नहीं कि ग्रैंड मिनिस्टर ने बीच में कुछ बोलने से मना किया है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को सामने बुलाते हैं और कहते हैं और अब गोकू की बारी। तो गोकू मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी यूनिवर्स को इरेज करते हैं तो तुम उस यूनिवर्स को रिवाइव कर दोगे, जिस वजह से इन लोगों में किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। तो क्या तुम इसमें हमारी कोई मदद कर सकते हो? गोकू स्माइल करके कहता है ऑफ कोर्स ग्रैंड मिनिस्टर, मैं इसमें आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर इस बारी कोई भी गलती करता पकड़ा गया तो मैं उसे बचाने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के यूनिवर्स को रिवाइव करूँगा। आज से मैं जैनोसामा को खुली छूट देता हूँ कि वो वापस से किसी को भी इरेज कर सकते हैं। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। बेलमोट भी शॉक्ड होकर कहता है तुम ये क्या कह रहे हो गोकू, ऐसा तुम हमारे साथ नहीं कर सकते हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर बेलमोट से कहते हैं क्या हुआ बेलमोट, तुम्ही ने तो कहा था कि लाइफ में अब कोई मजा नहीं रहा, तो अब तुम्हें बहुत मजे आने वाले हैं। बेलमोट कहता है लगता है कि ग्रैंड मिनिस्टर ने मेरी सारी बातें सुन ली। तभी क्यूटेला कहता है ओह तो ये तुम ही हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तभी चंपा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर बेलमोट की गलती की सजा हमें क्यों, इसकी सजा तो सिर्फ बेलमोट को ही देनी चाहिए। ये सुनकर बेलमोट शॉक्ड हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी चंपा, और ये बात मत भूलो कि तुम कहाँ पे खड़े हो, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मेरी ही बात मानी जाएगी। तभी वेजिटा कहता है क्या करो, ये सब हो क्या रहा है, तुम ग्रैंड मिनिस्टर का साथ क्यों दे रहे हो? गोकू स्माइल करके कहता है वेजिटा तुम शांत रहो, ग्रैंड मिनिस्टर ने जो फैसला लिया है उससे मल्टीवर्स में सब पहले जैसा हो जाएगा। तभी वेजिटा कहता है लेकिन तुम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो? गोकू स्माइल करके कहता है वो क्या है कि ये आइडिया मेरा ही था। वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। गोकू कहता है तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ग्रैंड मिनिस्टर से कुछ नए रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वो ये सब रूल हैं। वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्यों किया तुमने ऐसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गोकू कहता है अरे यार शांत हो जाओ, मेरी बात को समझो वेजिटा, हमारे वर्ल्ड को ऐसे रूल्स की जरूरत नहीं तो हमारा वर्ल्ड आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये देखो सभी लोगों के मन में जैनोसामा का डर पैदा हो गया है और अब ये लोग पहले जैसे आजाद नहीं लग रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जैनोसामा का डर सबके मन में होना चाहिए? सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी आपको? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और गोकू ने पूरे मल्टीवर्स में डर का माहौल कर दिया है, तो कल क्या होने वाला है ये देखने के लिए चैनल से जुड़े रहना। तब तक के लिए बाय बाय।